नमस्कार किसान साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप धान की रोपाई कर रहे हैं या धान की बुआई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से खाद यूज़ करने चाहिए और कौन से खाद कितने मात्रा में डालना चाहिए, कब कब डालना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ज़्यादा खाद डालने से भी क्या नुकसान होता है। ये सब चीज़ें आज मैं आपको सारी चीज़ें पूरी डिटेल से बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहें। सल्फ़र जिसे आप गंधक के नाम से भी जानते होंगे, धान की फसल में क्लोरोफिल को बढ़ाता है। सल्फ़र धान बढ़ाने में सहायक करता है और दानों में स्वाद लाता है। सल्फ़र जो दाने होती हैं धान की, उसमें गुणवत्ता एंड मिठास लाने का काम सल्फ़र करता है। धान में सल्फ़र की कमी के कारण पत्तियां उसकी कुछ पीली पड़ जाती हैं। सल्फ़र की कमी के कारण बालियों में दूध भराव की भी कमी देखी गई है। सल्फ़र जो होता है वो रोगों से लड़ने का क्षमता देता है धान की फसल को। सल्फ़र मिट्टी की पीएच को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाता है। सल्फ़र जैसे बरसात नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तब सल्फ़र मौसम के कारण होने वाले रोग से धान को बचाता है। सल्फ़र आपको 10 केजी प्रति एकड़ धान की फसल में उपयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन जिसे आप यूरिया के नाम से भी जानते होंगे, यूरिया में 46% नाइट्रोजन मिल जाता है। ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो नाइट्रोजन का छिड़काव मतलब यूरिया का छिड़काव ज़्यादा करते हैं। आपको नाइट्रोजन का भी छिड़काव करना है क्योंकि यह पौधों को बढ़ाने में सहायक करता है। यूरिया फसल को हरा भरा करने में भी सहायक होता है। यूरिया चमकदार बनाता है, हमारे पौधों को हरा भरा करता है। और आपको और हरी भरी फसल चाहिए तो आपको यूरिया के साथ सल्फ़र भी डालना चाहिए, जिससे आपकी फसल और हरी भरी और चमकदार हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा यूरिया का छिड़काव नहीं करना है। बहुत ज़्यादा यूरिया के छिड़काव से हमारे धान में रोग की भी समस्या आती है। आपको यूरिया प्रति एकड़ 50 से 60 केजी ही छिड़काव करना है। उसके साथ साथ आपको पोटास हो गया, सल्फ़र हो गया, ये सब आदि खादों का भी छिड़काव करना है। फास्फोरस का महत्व धान की फसल में, जिसे आप डीएपी के भी नाम से जानते हैं। फास्फोरस का काम होता है पौधों को बढ़ने में सहायक करना, उसकी वृद्धि को बढ़ाता है। प्लांट की कोशिकाओं में जो सेल डिवीज़न होते हैं, प्लांट की पत्तियों में सेल डिवीज़न होते हैं, उनमें हेल्प करता है। वो फूलों के गुच्छों को, कल्लों की संख्या को बढ़ाने में सहायक करता है। तने और जड़ों की मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस जिसको आप डीएपी के नाम से जानते हैं 18-46-0, जिसमें 46% फास्फोरस होता है। और एक एनपीके के नाम से आता है 12-32-16, जिसमें 32% आपको फास्फोरस मिल जाता है। धान में 50 से 60 केजी प्रति एकड़ डालना चाहिए। पोटास का महत्व धान की फसल में, पोटास जिसको हम एनपीके के नाम से भी जानते हैं, के मतलब पोटेशियम होता है। पोटास धान के बालियों में दूध भराव में बहुत मदद करता है, बालियों के विकास में सहायक होता है, उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है, जड़ विकास एवं फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। पोटास का सबसे महत्वपूर्ण काम दाने को वजनदार बनाने का है। पोटास हमको धान की फसल में 25 से 30 केजी प्रति एकड़ हमें डालना चाहिए। इससे जो दाने होते हैं उनमें दूध भराव अच्छा होता है और वह वजनदार भी होते हैं। जिंक का महत्व, जिंक आपको 7 से 8 केजी प्रति एकड़ डालना चाहिए। यह धान की फुटाव मतलब जो बालियां होती हैं उनकी फुटाव, कल्लों की संख्या बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। आपको जिंक भी 7 से 8 केजी प्रति एकड़ डालना चाहिए। अब धान की फसल में खाद आपको नए नए प्रकार के यूज़ करने चाहिए, जैसे बायो फर्टिलाइज़र हो गया, माइको राजा, जो आपको अलग अलग कंपनियों के मिल जाएंगे। ये सब चीज़ें आप जब डालते हैं तो आपके धान में जो कल्ले हैं, धान की कल्ले हैं, जो गछरी जिसको बोलते हैं, वो आपका बढ़ जाता है। 8 से 10 गछरी आपकी बढ़ जाएगी, जिससे आपके धान के पैदावार बढ़ जाएंगे। तो आप सिर्फ यूरिया और सिर्फ पोटास का ही छिड़काव ना करें, उसके साथ आप सल्फ़र का भी छिड़काव करें, जिंक भी डालें, साथ साथ पोटास डालें, माइको राजा डालें, बायो फर्टिलाइज़र। इससे आपके जो धान हैं वो आपके बहुत होंगे और वजनी होंगे, जिससे किसान और मजबूत होगा। किसान के धान ज़्यादा होंगे तो उसके पास पैसे ज़्यादा आएंगे। तो आपको नवाचार धान में आपके करना होगा, पुरानी विधि को छोड़ के। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही जानकारी के लिए। धन्यवाद।